हेलो, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, बहुत कमेंट मेरे पास आए हैं, कई कमेंट आए हैं, डीएम पर भी आए हैं, वैसे भी आए हैं कि आप बताइए रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसीलिए मेरी वीडियो, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग आ जाई तो मेरी वीडियो 24 घंटे बाद उसका जवाब आपको मिलता है। वो क्यों मिलता है कि जब तक मैं खुद श्योर नहीं होती किसी बात से, जब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं लाती, और मैं श्योर नहीं थी रिकॉर्डिंग की बात से। जी हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो आवाज़ जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी है, और जब मुझे नहीं लगता तो वो मैं बात क्लियर आपके सामने नहीं कहती हूँ। जी हाँ, कुछ भी नहीं है रिकॉर्डिंग। वीडियो पूरी देखना, एंड में भी कुछ रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगी, शुरू में भी बताती हूँ। जी, वो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, एडिट करके वो बीच बीच में से इन शॉर्ट से एडिट की गई है। एडिट करके वो बीच में से है, बात 3 लोगों की हुई है, बात 3 लोगों की चल रही है। उसमें 3 लोगों में से कौन है, किसकी आवाज़ है, मैं आपको सारी बताऊंगी, सुनिएगा। हाँ, तो हेलो, आपका नीता त्यागी ब्लॉग में स्वागत है। तो हाँ, देखिए, बात करते हैं कि जीरो से शुरुआत करेंगी मैडम। कौन? जगत दीदी जीरो से शुरुआत करेंगी। तो जीरो से शुरुआत करने का मतलब मैडम को शायद पता नहीं है। जीरो से शुरुआत करने का मतलब मैडम को नहीं पता। जीरो से शुरुआत करने का मतलब होता है आप चैनल छोड़िए उसको, और एक नया चैनल बनाकर फिर जीरो से शुरुआत करिए। शुरुआत तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ अब कितने लोग हैं, जब कितने लोग थे। उसे जीरो से शुरुआत करते कहते हैं मैडम। जी हाँ, अब बात आते हैं लीगल पे। लीगल की बात भी मैं आपको बताऊं। नाम सृष्टि आयुष का भी था, लेकिन सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया एकदम। जैसे ही सृष्टि आयुष ने डिक्लेयर किया, आकर क्लियर किया, एकदम से सबने कह दिया हम आपके साथ हैं। और ये जब देखा तो उनका नाम हटा दिया गया। ये बात सृष्टि ने खुद अपनी उसमें वीडियो में कही है कि मैंने जैसे ही फ़ोन करा, ऑफलाइन उनसे बात की जाकर, तो पहले तो फ़ोन उठा नहीं, और जब दोबारा फ़ोन उठा, पहले फ़ोन उठा नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा दोपहर उनका फ़ोन आया मैडम का, जगत दीदी का, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका नाम था लेकिन हटा दिया गया है, अब आपका कोई नाम नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर लीगल कार्रवाई हुई है, वो आपको पता चल जाएगा। पता हमें भी है, हम नाम नहीं बताते। जी हाँ, तो देखिए, आप ऑन कैमरा तो उन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं आके, और ऑफ कैमरा आप कुछ और कर रहे हैं, तो ये गलत है। डबल फेस मत रखिए, जो कह रहे हैं वो करिए। ऐसा मत करिए कि ऑन कैमरा तो आपने आके माफ़ी मांगी और ऑफ कैमरा आप कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये गलत मैसेज आपका जाएगा। और पहले ही आपकी छवि इतनी ख़राब हो चुकी है, तो आप अपनी अगर इमेज बनानी थी तो आप पॉजिटिव तरीके से बनाइए। नेगेटिव तरीके से आप इमेज बनाने में क्यों लगी हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई, या आपको किसी से कोई परेशानी है, तो मैं तो इतना समझती हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी सस्ती की, ऑफ कैमरा सुलझा लीजिए। फ़ोन करके आप बात करके सुलझा लीजिए। जितना आप फ़ोन करके बातें सुलझेंगी आपकी आपकी इस तरह ना तो लीगल से सुलझेंगी, और ना ही आपकी ऑन कैमरा सुलझेंगी। जी हाँ, और इस तरीके से आप लीगल कार्रवाई करके मुंह बंद नहीं हो सकता, नहीं करा सकते ज़बरदस्ती। मैं कह रही हूँ ना, ज़बरदस्ती। और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती करना ज़्यादा आता है। इससे क्या होगी, पब्लिक और भड़क जाएगी, है ना। जी, कि दीदी बेहोश हो गई थी, जैसे ही उन्होंने ऑडियो सुनी उन्हें होश आया। और फिर जब वो उसमें बोल रही थी, क्या कहते हैं, उसमें जो ऑडियो सुनाई है, मतलब जो ऑडियो सुनाई है, और जिस सोशल मीडिया पे इस टाइम चर्चा है, जो वायरल हो रही है, तो उसमें 3 ही लोग थे, 3 लोग बात कर रहे हैं। और 3 लोग बात करने में आप समझ लो कि सचिन ने तो साफ मना कर दिया है कि मैंने नहीं डाली, है ना। डालते तो उन्होंने कैमरे सबके सामने डाली, और वो कह देते मैंने डाली, है ना। 3 लोग में, अब मैं आपको बाद में बताऊंगी। जी हाँ, लेकिन एक ऐसे इंसान को घसीटा जा रहा है जिसका नाम ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगती है कि ये नाम उनका है जिनका नाम घसीटा जा रहा है? कौन? सुमित। जहाँ सुमित का नाम घसीटा जा रहा है, मुझे तो 100% आवाज़ उनकी नहीं लगती कि वो आवाज़ उनकी है। और जहाँ मैं 100% श्योर होती हूँ, वहाँ समझ लो तो फिर मैं 100% श्योर ही होती हूँ, और आपके सामने 100% श्योर होकर ही आती हूँ। सुमित की आवाज़ नहीं है, नहीं है सुमित की आवाज़। जी हाँ, सवाल ही नहीं उठता। उस मैं बताऊँ, जो मुझे आवाज़ लग रही है उसमें, एक तो मुझे 3 लोगों की आवाज़ है।
सचिन, मैडम है जगत दीदी, तीसरी टकली। आप समझ गए जी। अब सचिन ने तो लिख नहीं करी है ना, रिकॉर्डिंग सचिन ने लिख नहीं करी, मैडम भी नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता मैडम भी करेंगी। कौन कर सकता है आप समझिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी कैसे रुकेगी मुझे नहीं पता। लीगल जा रही हैं दीदी, लीगल होगी तो उधर से भी बात होगी, फिर ये कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती रुकेगी, टाइम निकलने के बाद ये बातें फिर होंगी, फिर कंट्रोवर्सी होगी। तो इस चीज़ों से मुझे नहीं लगता ये कंट्रोवर्सी रुकेगी। एटीट्यूड ख़त्म कर दो मैडम, मैं दीदी से यही कहूँगी, दीदी एटीट्यूड अब ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, उसमें ही ज़्यादा भलाई है। जी हाँ, और मैंने कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि दीदी बुलाएंगी तो मजनू चले जाएंगे, यानी कि सचिन चले जाएंगे। नहीं, अब नहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अरे हमें ऐसा लगता है कि अगर दीदी बुलाएंगी तो अभी वो चले जाएंगे। हमें नहीं लगता, ऐसा नहीं है। इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं करता। गलती हो गई, उनसे गलती हुई है, पहली बार हुई है उस इंसान से गलती। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, उनके पास हर चीज़ है। देखो, उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी उनके पास बीवी है, सुंदर है, छोटी सी एज की प्यारी सी नाजुक सी बीवी है। और बात रही घर संभालने की, तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घर भी संभालना आ जाता है। अब वो सब कुछ कर लेंगी। ऐसे बात लोग कह रहे हैं कि अपने पति नहीं संभाला गया। अरे वो अभी इतनी अकल उसमें कहाँ है कि पति कहाँ संभाला गया। और जो रिश्ते होते हैं ये विश्वास के होते हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई ज़िंदगी में, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे क्या नज़र आया उस औरत में, इतनी अच्छी बीवी छोड़ के चला गया। तो उसमें बड़े बूढ़ों की कहावत है ना कि दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है। ऐसा ही होता है। हो गई गलती, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आग ऐसी लगी है इन दोनों के रिश्तों में, दीदी ने ये आग ऐसी लगाई है कि ये बुझ तो जाएगी, बुझ तो जाएगी, और लेकिन सुलगती रहेगी। एक दूसरे के दिल में सुलगती रहेगी। बदले की भावना से सुलगे, प्यार की भावना से सुलगे, किसी भी भावना से सुलगे, लेकिन ये सुलगती रहेगी। ये ऑफलाइन अगर निमट जाता तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता अगर ये ऑफलाइन निमट जाता। जी, एक बच्ची का भविष्य बच गया होता अगर ये ऑफलाइन सब कुछ निमट गया होता। तो वो जो छोटी बच्ची है उस बच्ची का भविष्य बच गया होगा। और ये शादी हो जाती तो दो घर भी उसमें चैन से रहते, समझ गए, सेटिस्फाई हो जाते कि अरे अब शादी हो गई, अब कुछ नहीं। दो घर कौन से, एक तो सचिन मनीषा का, दूसरे जो बहुत डरते हैं इनके ससुराल वाले, पहले ससुराल वाले। तो वो दो घर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते कि चलो अब हमारे ऊपर से परछाई हट गई। जी हाँ, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहता है। हम और आप कुछ कितना कुछ चाह लें, नहीं हो सकता। वही होता है जो भगवान चाहता है। जी हाँ, आज अप्सरा मैम की वीडियो देखी, अच्छा नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। जा रही थी घर, जा रही थी। देखिए, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते। वो जन्म दे देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा कर देते हैं, बच्चों को शादी कर देते हैं, लेकिन कर्म के साथी वो कभी नहीं होते। आप अगर कोई गलत बात करोगे, गलत काम करोगे, तो वो कर्म के साथी नहीं होते। देखिए, लोग कह रहे हैं आपकी परवरिश गलत थी, आपने कैसे पाला, ये करा वो करा, ये गलत बात है उनकी। इस तरीके से परवरिश गलत होती तो देखिए उनकी बेटी कितनी समझदार है, बेटी कितनी अच्छी है ना। परवरिश गलत होती तो बेटी ऐसी ना होती जैसी बेटी है, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी और कितनी समझदार, अपने परिवार को चला रही। देख के आपको लगता है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी ना कि कुछ हमें संगत ऐसी मिल जाती है कि हमारे कदम बहक जाते हैं। जी हाँ, जब हमें संगत गलत मिल जाती है तो हमारे जब कदम बहक जाते हैं तो उस पर परवरिश पे आप सवाल नहीं उठा सकते। जी, अगर सारे बच्चे गलत होते हैं तो परवरिश पे आप सवाल उठा सकते हो। अगर परिवार में एक बच्चा गलत निकल गया तो उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, जब चिड़िया कहते हैं ना, जब चिड़िया के बच्चा के पंख निकल आते हैं ना, तो चिड़िया भी अपने बच्चे को आज़ाद कर देती है, खुले आसमान में छोड़ देती है कि जा। ऐसे ही विदेशों में जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे छोड़ देते हैं खुला, उसे डिपेंड बना देते हैं उसके ऊपर कि तुम अपनी ज़िंदगी अब जियो। ये इंडिया में ही है कि शादी हो जाती, ब्याह हो जाते हैं, फिर भी बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माँ बाप समझाते हैं, आते हैं, कहते हैं। लेकिन नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। समझाओ, क्योंकि वो समझदार होता है। जी हाँ, समझाओ, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि जब उसे ठोकर लगेगी, गलती महसूस होगी, तो वो खुद सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए,
परेशानी पड़ी बच्चे पर, मनीषा पर, बहू पर, साथ दिया, लेकिन वो हर बार थोड़ी साथ देंगे। और मुझे नहीं लगता वो अब गलती करेगा दोबारा। लेकिन मनीष अभी सचिन को अकेला मत ना छोड़ें, वो तो बहुत अच्छा है, मैं यही कहूँगी। अभी ताज़ी ताज़ी बात है। मैंने कहा, कल की वीडियो में भी कहा था ना, कि ये 2 साल का रिलेशनशिप एकदम नहीं भूला जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, भूल चला जाएगा दिमाग से, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे कहते हैं ना, कि मैंने कहा ना कि ये आग ऐसी है, बुझ तो जाएगी लेकिन सुलगती है लाइफ टाइम रहती है। तो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, दुनियादारी को देखते हुए, समझदारी दिखाते हुए अपने परिवार की तरफ ध्यान देंगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी हाँ, सिवान में रहती थी मनीषा, तो तुम्हें लगता था कि वो वहाँ खुश रहती थी? वो वहाँ भी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे सब कुछ पता था। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा समझदार हो गए हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन नहीं, वो समझदार भले ही हो जाते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा पढ़ भले लेते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा कमाने भले लगते हैं, लेकिन उनके अंदर अनुभव की कमी होती है। अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस जो होता है वो पेरेंट्स के अंदर ही होता है। जी हाँ, आपसे बड़े इंसान में होता है। जी, आप के बच्चे अगर आपकी इज़्ज़त नहीं करते तो आप देख लेना, उनके बच्चे भी उनकी इज़्ज़त नहीं करते बड़े होके। क्योंकि जो छोटे होते हैं ना बच्चे, वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं कर रहे, जब तो समझ में नहीं आती, लेकिन वो सीख जाते हैं वही चीज़ वहाँ रहकर, कि हमारे घर में ऐसा होता है, तो वो वैसा ही करते हैं। मैं कहती हूँ ना, पहली पाठशाला बच्चे की घर ही होती है। जी हाँ, हमें वो चिंता नहीं है, हमें चिंता मनीषा की है। हाँ, क्योंकि अभी अभी प्रेजेंट में तो कहूँगी, अभी थोड़ा सा भरोसा नहीं लगता सचिन के ऊपर। ऐसा लगता है कहीं वो बदल ना जाए, है ना। जी हाँ, मैं बहुत टाइम से उन्हें देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी टाइम से देखती हूँ, लेकिन अभी एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते। जी, अब आप देखिए, मैं बात करूँगी थोड़ी टलका की, है ना, जो तीसरा है टलका की बात करूँगी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर डाला कि उन्हें देखकर तरस आ रहा है, अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सही हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगी टलका मैम, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। कभी आप दीदी की साइड बोलने लगती हैं, दीदी के लिए बोलने लगती हैं, कभी आप सचिन के लिए गलत बोलने लगती हैं, कभी अप्सरा मैम को गलत बोलती हैं, परवरिश पे सवाल उठाती हैं कि आपने उसी टाइम उनके 2 लापड़ क्यों नहीं मारे थे, 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे थे, जब बच्चे ने पहली बार गलती की थी बचपन में, तो है ना, आपकी परवरिश पे सवाल उठाए। ठीक है, उन्होंने आज वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्सरा मैम की साइड में, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या बोलती हैं। कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, शादी हो गई, जॉब कर रहे हैं, आराम से मस्ती ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके बच्चे टलका जी छोटे हैं, उन बच्चों पे ध्यान दीजिए। ये दादागिरी घर में चल जाती है, हस्बैंड में भी चल जाती है, लेकिन बच्चों पे नहीं चलती जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अभी आपको नहीं पता इस बात का, क्योंकि उस दौर से अभी नहीं गुजरी हो, अभी बच्चे बड़े नहीं हुए हैं। उस दौर से आप जब गुजरोगी, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो दादागिरी बच्चों पे नहीं चलती, बच्चे नहीं सुनते। तो बच्चों को वो परवरिश दीजिए जो बच्चे आपकी इज्जत करें, या बच्चे आपको समझें। जी, सिर के बाल आपके सारे उड़ चुके हैं, इतना भी वो मत करिए कि जो बच्चे हैं वो उड़ जाएं और बिग लगाने की ज़रूरत पड़े आपको। जैसा कि अपनी वीडियो में मैंने कहा कि मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियो एक दिन लेट चलती है, जो यूट्यूब पे चल रहा होता है अगले दिन उसका जवाब मिलता है, एकदम नहीं मिलता। तो मैंने आपसे बता दिया ये बात कि यूट्यूब में लेट नहीं हूँ मैं सोच समझ कर तब जवाब देती हूँ। जैसे रिकॉर्डिंग ये चल रही थी, मैंने जवाब नहीं दिया, सबने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने वीडियो आज बनाई, मैं सेटिस्फाई हो गई बात से, मुझे लग गया कि ये बात सच है, तब मैंने आपको आके बताया। और ये बात 100% सच है कि उसमें सुमित की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100%, 101% मैं आपसे कहती हूँ, उसमें सुमित की आवाज़ है ही नहीं। वहाँ उस रिकॉर्डिंग में 3 लोग थे, मैंने आपको बता दिया है अपनी वीडियो में। स्क्रिप्ट करके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी, पूरी देखोगे ढंग से तो आपकी समझ में आएगी। 3 लोग थे, 3 लोगों में से सचिन ने साफ मना कर दिया कि मैंने रिकॉर्डिंग लीक नहीं करी, और सामने वाली मैडम भी नहीं करेंगी, जगत दीदी भी नहीं करेंगी। अब किसने की है, तीसरा कौन है, आप समझ गए। जो रिकॉर्डिंग खेलती हैं, चिल्लाती हैं, आके शोर मचाती हैं, इंसाफ की देवी हैं, समझ गए ना आप। जी हाँ, और उसमें से भी क्या करा है, इन शॉर्ट से वो कट कर करके पूरी डालते तो वो समझ में आती। पूरी नहीं डाली है भाई, जो वहाँ मौजूद था वो बंदा कह रहा है कि ये रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है, ये रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है, ये क्या क्या बात हुई। पूरी रिकॉर्डिंग होती तो बात पूरी समझ में आती कि इसमें कौन बोल रहा है ना। वो रिकॉर्डिंग कट करके एडिटिंग करके डाली है,
तो उसमें आपको लग रहा है या ये बता दिया गया है कि उसमें सुमित बोल रहे हैं, जबकि सुमित उसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसमें, उस रिकॉर्डिंग में। तो ये कट करके रिकॉर्डिंग डाली है, इसे क्लिप काट काट के, तो ये गलत है। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये चिंगारी सुलगती रहे, ये आग लगती रहे, ये आग बुझे ना, ये कंट्रोवर्सी रुके ना, है ना। शांत हो रहे हैं, उधर से भी शांत हो रहे हैं, इधर से भी शांत हो रहे हैं, तो शांत होने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ शांत ना हो। कुछ लोग, किस लोगों की, फिर मैं कहूँगी रोज़ी रोटी है, भले वो कितना कहें कि हम जो है ये है वो है, कुछ नहीं है, रोज़ी रोटी है। ऑफ कैमरा भी हमने बहुत सुलझाए हैं, पता नहीं कितने सुलझाए हैं, हमें तो पता नहीं, हमने तो ऑन कैमरा देखे हैं, कई देखे हैं। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, जिसमें भी मैडम पड़ी हैं, ये बस इतना ही कहूँगी। तो जो रिकॉर्डिंग माता है हमारी इंसाफ की देवी, उन्होंने कट के डाल रही है। मामला शांत हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये शांत कैसे हो, इसे फिर लाओ, चिंगारी को फिर भड़काओ। और ये रिकॉर्डिंग डालने की एक मंशा और थी, उसमें बदनाम प्रवोक जो किया जा रहा था, वो सचिन को किया जा रहा है कि इसमें सचिन का नाम आएगा कि सचिन ने रिकॉर्डिंग डाली है। अरे सचिन ने अगर रिकॉर्डिंग डाली है तो खुलेआम डाली है, रिकॉर्डिंग दिखाई है या डाली है तो उसने कह के डाली है कि मैंने डाली है। चैट दिखाई है तो खुलेआम दिखाई है, वो चोरी से क्यों डालेंगे। और पहली बात, उन्होंने रात की वीडियो में साफ मना कर दिया कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली, और उन्होंने अगर मना कर दिया तो समझ लो नहीं डाली। इतना मैं समझती हूँ उन्हें, जी हाँ, इतना मैं उन्हें समझ पाई हूँ उसे कि वो अगर मना कर दिया है तो समझ लो नहीं डाली, बस। तो ये किसे टारगेट किया जा रहा है, किसे निशाने पे रखा जा रहा है कि सचिन का नाम आए, सचिन बदनाम हो। और तीसरे बंदे को जिसका नाम लिया जा रहा है वो तो दूर दूर तक इस रिकॉर्डिंग में उसका आवाज़ ही नहीं है, उसने उनका घसीटा जा रहा है, जो गलत है बिल्कुल। तो मैडम भी नहीं डालेंगी, हमारी जगत दीदी भी नहीं डालेंगी ये रिकॉर्डिंग, और सचिन ने मना कर दिया, तो आप समझ जाओ ये रिकॉर्डिंग किसने डाली है। जी हाँ, जहाँ व्यूज़ गिरने शुरू हुए, व्यूज़ आने कम हुए, तो इन्होंने ये चिंगारी फिर भड़का दी, जो बेफालतू है, इसका कोई मतलब नहीं था। जी हाँ, तो सचिन को बदनाम करने के लिए, सचिन के खिलाफ लोग हो जाएं, इसलिए खिलाफ तो लोग वैसे भी हैं। देखिए, लेडीज़ तो मैं समझती हूँ 90% उनके खिलाफ हैं, 90, 92, 95% खिलाफ हैं, क्योंकि गलत किया है उन्होंने, इसलिए। जी हाँ, उन्हें मैडम को लगा, उन्हें इंसाफ की देवी को लगा कि मुझे कोई ये पूछ नहीं रहा है, तो एक चिंगारी और मैं भड़का देती हूँ। सचिन का मुंह बंद करवा के उसे उकसाया जा रहा है, उसे प्रवोक किया जा रहा है, जी है ना, कि वो बोले, वो कुछ बोले तो फिर हम मुद्दा बनाएं तो फिर हम चीखें आके लाइव पे, बकवास करें अपनी, है ना। तो किसी भी आदमी को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। उस आदमी को परेशान किया जा रहा है जिसका इस रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, उसे मेंटली हॉर्स किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जो दूर दूर तक इस रिकॉर्डिंग में है ही नहीं। तो मैं कह रही हूँ ना, मैं इसलिए अभी तक नहीं बोली थी, मुझे सच बात पता नहीं थी, अब मुझे बिल्कुल सच्चाई बात पता चली है, तो मैं आपके सामने आ गई हूँ। और अप्सरा मैम अब घर से विदा भी हो गई थी, चली भी गई थी अपने घर सिवान जाने के लिए, लेकिन वो फिर वापस आ गई हैं। टिकट भी हो गए थे उनके, लेकिन टिकट भी ख़त्म करके वो वापस आ गई हैं मनीषा के पास, क्योंकि ना वो मनीषा को अकेला छोड़ना चाहती थी। मनीषा भी चाहती थी कि अभी मम्मी ना जाए, घबरा रही है वो लड़की अभी अकेले रहते हुए, तो उसने कहा कि मम्मी वापस आ जाओ आप। और अभी लड़के को भी, वो सचिन को भी अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, अभी इतनी दिन नहीं हुए हैं, है ना। अब बच्चे माँ को समझें या ना समझें, बच्चे माँ को कुछ भी कहें, ऐसे भी कहें, माँ तो माँ ही होती है ना, माँ का दिल नहीं मानता। बच्चा कुछ भी कह ले, और जब बच्चा प्यार से माँ से बोल जाता है तो माँ सब भूल जाती है कि इस बच्चे ने मेरे से क्या कहा था, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसे ही होता है ना। माँ का रुतबा जो बनाया, माँ जो बनाई है ना दुनिया में सबसे बड़ी, मैं आपको बताऊँ, एक IAS ब्यूटी वो चल रहा था, क्या होता है वो, जो वो चुनी जाती हैं पूरी उसमें, जो ऐश्वर्या राय थी, क्या थी वो ऐश्वर्या राय जो थी, वो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर महिला जो होती है, तो उसमें एक से पूछा गया था, उनसे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किया गया था, कौन थी, ये जो है अभी 1995 में जो मिस इंडिया का खिताब मिला था, तो उनसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा नाम बताइए, जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ा नाम इस दुनिया में किसका होता है। तो उसने एक ही बात कही थी, सबसे बड़ा नाम जो होता है दुनिया में माँ का होता है। अब मिस इंडिया बनी थी वो, नाम बोल रही हूँ मैं उनका, कौन थी वो, फिल्मी हीरोइन है, बहुत विदेश में जाके शादी करी है उन्होंने। तो मैं यही कहूँगी कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का नाम बहुत बड़ा होता है। तो माँ तो अपने बच्चे की 100 गलतियाँ माफ़ करके फिर गले लगा लेती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई सुबह के साथ, है ना।
अच्छे दिन के साथ। पल की खबर नहीं होती, समान 100 दिन के होते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरी बात सही लगे, आपको सच्चाई लगे, अच्छी लगे, और नए हैं चैनल पर, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, ओके, बाय।